बीजेपी वाले से नहीं पूछे तुम इतना क्राइम किए, तुम्हारा पार्टी का क्या कहता है कि विधायक सब किया, एमपी सब किया, कहाँ नहीं किया? आप भी तो उसके साथ हैं अभी। अरे भाई हम उसके साथ नहीं है। और नीतीश कुमार आज आने वाले भविष्य में कुछ किसी ऊंचे कुर्सी पर वो बैठेंगे, वो चाहे सरकार किसी का भी हो। आपका इशारा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? निश्चित बनेंगे। आज आप बोलवाइए दिए तो हम बोलिए दिए। और हमारे साथ हैं हुमायूं अंसारी, ये जदयू के कार्यकर्ता हैं। दरअसल अभी बिहार में जिस तरह से राजनीतिक उलटफेर चल रहा है, जिसको लेकर के चर्चा हो रहा था और नई सरकार भी बन गई है, हम उस पर बात करेंगे। अगर उनका पांव दिल्ली के पार्लियामेंट में पांव जिस दिन पड़ जाएगा, जम जाएगा, वो बता देगा हम किसी से कम नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार का कोई सगा नहीं या ना वो किसी को ठगा। हाँ याद रखिएगा, वो नीतीश कुमार का कोई नहीं है और ना किसी को उसका कोई सगा है, ना किसी को ठगा है। और नीतीश कुमार आज आने वाले भविष्य में कुछ किसी ऊंचे कुर्सी पर वो बैठेंगे, वो चाहे सरकार किसी का भी हो। आपका इशारा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? निश्चित बनेंगे। आज आप बोलवाइए दिए तो हम बोलिए दिए। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, वो ऐसे भी प्रधानमंत्री, उनका सारा जितना भी है हिंदुस्तान में जितना भी पार्टी है, सब उनका एक तजुर्बे के मुताबिक सब देख रहा है कि आगे ये क्या चाल खेलेंगे, आगे एक चाल क्या होगा। जैसे कव्वाली में होता है कि एक पार्ट ये बोला तो दूसरा पार्ट अगला इंतजार करता है क्या बोलेगा, उसी तरह से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का नजर बिहार के बाद दिल्ली के कुर्सी पर भी है, याद रखिएगा। दिल्ली के कुर्सी पे तो उनका है। इंडिया गठबंधन का जो नींव रखा गया था नीतीश कुमार के द्वारा, कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर रखा गया था। सुनिए, बात आप सही पूछ लिए। आप राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, और नीतीश कुमार यहाँ ये जो 28 ठो पार्टी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो भाई आपका भी ना सहयोग चाहिए। आप भेज देते हैं किसी और को। अरे आपका वहाँ जरूरत है, आप वहाँ अपना पार्टी मजबूत करने में है, हम यहाँ आपको मजबूत करने में। सब तरह से नीतीश कुमार जाए। कहा गया कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जो है कि पीएम के फेस के मतलब पीएम का फेस उसको बताया गया। इसको जो है कि प्रधानमंत्री का जो ये ख्वाब देख रहे थे नीतीश कुमार, वो इसमें जो है सफल नहीं होता हुआ दिख रहा था, इसलिए वो इसको छोड़ दिए। जी नहीं, नीतीश कुमार छोड़े नहीं है। नीतीश कुमार कहा कि भाई तुम लोग बार बार ये इधर सीटों का बंटवारा में तालमेल नहीं बन रहा था, तो कहा ठीक है, हम चलो हम इंडिया के तरफ चले आते, जहाँ है वहीं जाते हैं, तुम लोग लड़ो, पूरे सीट से लड़ो, हमको ऐसे क्या एतराज है। तुम जैसे लड़े थे बीच में, उसे आज भी तुम लड़ो, तुमको लड़ने का मौका दिया, जो जितना सीट जीत सके। अच्छा, आपको लगता है कि अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो उसे केंद्र में या प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ये तो वक्त बताएगा कि कैसे बनेंगे, ये वक्त बताएगा कैसे बनेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे रेस में है कि प्रधानमंत्री वो बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो क्षेत्रीय पार्टी है, वो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, तो वो वहां पे पार्टी का बात नहीं होगा। वहां पे जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार बिहार में बहार है, उसी तरीके से इंडिया या भारत देश को वो बहार बनाएगा, सोने का चिड़िया बना देगा। जो अंग्रेजों ने लूट के ले गया था, वो फिर दोबारा वो लूटा हुआ सामान वापिस करेगा और बता देगा कि भारत देश हमारा कितना मजबूत है। वो भारत के लिए काम करेगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर सकता है। आपको लगता है कि बीजेपी जो है कि उनकी जो राजनीतिक शैली है, वो किसी ऐसे लोग को अपने से ऊंचे पद पे बैठाएंगे कि उनका कुछ चले ही नहीं? नीतीश कुमार को अगर बैठाते तो यकीनन ये बीजेपी के लिए मुश्किल की घड़ी जो है कि वो आ जाएंगी, इसलिए वो कभी नीतीश कुमार को उस लेवल पे, उस पद पे बैठाएंगे ही। ये वो गुलाब का फूल है नीतीश कुमार, वो गुलाब का फूल है नीतीश कुमार, जिसके कपड़े में लग जाए उसकी खूबसूरती को बढ़ा दे, कपड़े के खूबसूरती उसके चेहरे को खूबसूरती को बढ़ा देगा। नीतीश कुमार से कोई भी पार्टी का लोग इधर उधर नहीं है, इधर उधर कोई नहीं है, सब जगह पे है। ऐसा वक्त आएगा तो लोग देखिएगा इनको मजबूरन चुनेगा, हाँ निश्चित चुनेगा। कहता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, तो अब बीजेपी भी
जो है कि बीजेपी भी जो है कि ये सोच रही है कि अगर इसको हम इससे जो है कि मतलब जो अंदरूनी चीज़ें होती है, जो जुड़ाव था पहले, वो चीज़ अब नहीं रहा। ना ही अगर आरजेडी की तरफ इधर मिलते हैं, तो वो भी उनसे जो है कि देखिए, आपको बोले ना कि वक्त आएगा तो बता देगा आपको। हमने खुलेआम कहा, नीतीश कुमार जब जिस कुर्सी पर बैठेंगे उस कुर्सी का दायित्व समझेंगे हमको करना क्या है। वो पलट के नहीं देखेंगे कि हमारे पीछे कौन वार किया, उस काम करके दिखाएगा ऐसे भी जब वो उस जगह जाएंगे तो। चलिए, एनडीए के साथ है आपकी पार्टी, तो आप बीजेपी को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी किस तरह की पार्टी है और देश में जिस तरह से लोगों का ये है कि महंगाई, बेरोजगारी कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से आई है। जब से बीजेपी आई, भ्रष्टाचार जो है कि बढ़ गई है। हम आपको बता दें, 1984 में आरएसएस के हम सदस्य थे। अच्छा, आप आरएसएस के सदस्य थे? जी हाँ। आप एक मुसलमान हैं? मुसलमान में है तो इससे क्या होगा, जो अच्छा काम होगा, अच्छा काम। आरएसएस के 84 में थे, हमने वहाँ कुछ दिन वहाँ भी हम काम किया। उसके बाद 2005 में हम बीजेपी के सदस्य बने। उसके बाद 2001 में हम लोजपा के जिला के अल्पसंख्यक अध्यक्ष बने। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, इनके साथ जदयू में आए। जदयू में हम चारों तरफ देखा, हर तरह से अपने नजरिया को लाने के बाद हमको बड़ा अच्छा पार्टी लगा। और आज इसका जो मुखिया है सबसे अच्छा ये है। तो कहा नहीं भाई, हम लोगों ने जितने मुसलमान हमारे कैबिनेट में हैं, अच्छे अच्छे लीडर जिला में नहीं पूरे बिहार में, उन लोगों का विचार ये हुआ कि नीतीश कुमार से कोई अच्छा है ही नहीं। अच्छा, अपनी पार्टी के नेताओं का तो सब बड़ाई करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारते हैं। दूसरी चीज़, सदन में जिस तरह से वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के वही एनडीए वही बीजेपी के लोग जो नीतीश कुमार की आलोचना करते थे, अब उनके साथ हैं तो सब ठीक है। अब इसको आप क्या किस तरह से देखते हैं? और इसमें कि जो आरजेडी जिसके साथ थी उस समय उनको बता रहे थे कि ये जो है कि एक शिक्षा है जो नीतीश कुमार दे रहे हैं, ये चीज़ें सभी को जाननी चाहिए। लेकिन अब ये उसका विरोध कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे थे उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने आप जो बोले बिहार के सदन में जो बोले थे, आप पानी को पानी समझिए। कोई बंगाली दादा पानी को वाटर कहता है। जिसका समझ जैसा होता है वो समझता है। उन्होंने बहुत अच्छा बात किया, बहुत महिला प्रशंसा भी की है कि नहीं, हम लोगों को थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल बताया गया है और मर्द को इससे ज़्यादा नसीहत दिया गया। तो बीजेपी के ही तो कुछ नेत्री थी उस वक्त जो कि इनके ऊपर कंप्लेन तक कर दी। उस टाइम में नहीं पूछे, बीजेपी वाले से नहीं पूछे, तुम इतना क्राइम किए, तुम्हारा पार्टी का क्या कहता है कि विधायक सब किया, एमपी सब किया, कहाँ नहीं किया। आप भी तो उसके साथ नहीं अभी। अरे भाई, हम उसके साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ। भाई हम बता रहे हैं, हम लोग उसके साथ नहीं है। हम वजूद में लाना चाहते हैं किसी को भी, चाहे वो लालू जी का सरकार हो या भाजपा का सरकार हो। अच्छा, एक अहम सवाल यहाँ पे हमारे हाथ में रहेगा। एक सवाल, लोकसभा, ये लोकसभा भी कहते हैं, लोकसभा में भी चाबी हमारे साथ और विधानसभा में भी चाबी हमारे साथ रहेगा। चाबी हम रखेंगे, नीतीश कुमार के हाथ में होगा। अब तो एक सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार को के ऊपर या इनके पार्टी के जितने भी नेता थे उसके ऊपर ईडी का, सीबीआई का छापा पड़ने वाला था या पड़ने लगा था, जिसके वजह से नीतीश कुमार उसमें शामिल हो गए। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, नीतीश कुमार के पास जो है ना, कोई अपना प्रॉपर्टी है ये नहीं है। जब इतना दिन से है तो इनके पास कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं है। मान के चलिए वो दावा ठोक रहे थे कि भाई तुम हमारे पार्टी में आ जाओ। जबकि आपने सुना होगा ना, अमित शाह कई बार बोला था ना, ओ नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजा बंद है। अडगड़ी साहब भी बोले थे, कौन है, बोले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि रुको रुको रुको, चुप तो रहो, तुम्हारा बोली बंद होगा और तुम बोली बंद करो और हम दरवाजे पे खड़े रहेंगे नहीं, हम अपने दरवाजे पे खड़े रहेंगे, तुम्हारा दरवाजा खुल जाएगा। और वही नीतीश कुमार करके देखा और गिरा दिया। कहीं न कहीं इसकी जो बोलती ये थी वो बंद हो गई। बोलती बंद हो गई।